हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम केमिस्ट्री का आंसर की लेकर आ गए हैं जो कि जीएनएम का है, जो कि कल के एग्जाम में आया हुआ था। उसके आंसर की हम आज लाइव प्रूफ के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले आप लोग फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लाइव प्रूफ के साथ बतला दिए हैं। 30 में से 27 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आपके नोट्स और क्लास से आए हुए हैं, और केमिस्ट्री में भी 27 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको भी हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 × 7H2O गर्म करने पर खाली स्थान खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी। और आप लोगों को बतलाते हैं कि यह सेट नंबर ए है। आपके पास बी हो सकता है, सी या डी कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको लोग क्वेश्चन को मिलाएगा, क्वेश्चन नंबर को नहीं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में खाली स्थान हो जाता है तो यह ग्रे हो जाता है। हम क्लास में 2 बार इसको बतलाए हैं, और नोट्स में देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और इसको हम क्लास में 2 बार बतलाए हैं। और सेम क्वेश्चन बतलाए हैं, ग्रे रंग का हो जाता है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन था कि जिंक और खाली स्थान तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है। यह भी यहाँ पे देखिए बतलाए हैं। यहाँ पे देखिए सक्रियता श्रेणी का हम ट्रिक बतलाए थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सक्रियता श्रेणी भी दिए थे आप लोगों को, और इसका जो यहाँ से देखिए पूछा है नोट्स में देखिए, तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। तो लेड यानी कि क्या होता है, लेड को ही शीशा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लेड दिया हुआ है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, और 2022 में भी यह क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया हुआ था। एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे खाली स्थान में बन जाते हैं, उसकी गंध बासी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसका गंध बासी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से खाली स्थान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण उत्पादित होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण उत्पादित होता है। यहाँ पे लाना हल्का सा भूल गए, इसी के नीचे लिखा हुआ था कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण का उत्पादित होता है। आप लोग नोट्स में मिला लीजिएगा, दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन को हमेशा H3+ या हाइड्रोनियम, यहाँ पे देखिए H3+ या हाइड्रोनियम के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे हाइड्रोनियम दिया है, हाइड्रोनियम यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए पर ही देखिए दिया हुआ है हाइड्रोनियम। ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है हाइड्रोनियम ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए कि जल में घुलनशील क्षार को खाली स्थान कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारों को यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि एल्कली इसको कहते हैं। एल्कली को हिंदी में क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और इसका स्वाद तथा प्रकृति संक्षारक होती है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और आप लोग लास्ट में बतलाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ केमिस्ट्री में। और फिजिक्स के नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से खाली स्थान प्रति आयन H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी आ जाती है। यहाँ पर देखिए इसका भी नोट्स में है कि जल, यहाँ पर देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई ऑप्शन नंबर बी प्रति इकाई, यहाँ पर देखिए प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकाई मात्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि सामान्यतः pH मापन के लिए खाली स्थान सूचक से युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी देखिए बतला है कि सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतराभरित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। सार्वभौमिक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की pH में P का अर्थ जर्मन के खाली स्थान से लिया गया है। और देखिए एक क्वेश्चन तो नोट्स में है ही है, एक क्वेश्चन भी हम 2 बार बतला है क्लास में।
पोटेंज से लिया गया है। यहाँ पे देखिए पीएच में पी शब्द जर्मन के पोटेंज से लिया गया है। देखिए यहाँ पे नोट्स में तो सारा का सारा क्वेश्चन है, साथ ही साथ हम इसको क्लास में भी बतलाए हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग क्लास कंटिन्यू किए होंगे तब आप लोगों को सारा आंसर सारा सही सही टिक किए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहा जाता है कि जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी सॉलिड के सॉलिड क्वेश्चन एकदम आया हुआ है, सब क्वेश्चन बतला है पहले की क्लास में। जो कंटिन्यू स्टूडेंट होंगे वो तो सारे के बना ही लिए होंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने में किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसको भी बतला है कि बेकिंग सोडा का देखिए उपयोग, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, एंटासिड का संघटक। और यहाँ पे ही बतलाए थे हम कि नीचे यहाँ पे हो जाएगा इसका कि उपयोग रसोई या स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का ये उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। क्लास में भी हम इसको बतलाए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया था कि बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड जैसे बेकिंग पाउडर के एक घटक है टार्ट्रिक अम्ल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इधर देखिए नोट्स है और ये जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए और दोनों सेम एकदम मैच कर रहा है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण खाली स्थान देता है। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया भी दिया है, यानी कि वॉशिंग सोडा हो जाएगा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो खाली स्थान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे हम लाए हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, देखते हैं। जब सोडियम पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कहाँ पे था? इसको भी नोट्स में हम देखे थे लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लाने पाए। इसको देखे थे अभी हम नोट्स में जस्ट, कोई बात नहीं। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 75 का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक सूचक एक विचलन में खाली स्थान आयनों की विभिन्न सांद्रताओं में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि जब वर्षा का जल का पीएच मान खाली स्थान कम होता है तो अम्लीय वर्षा। यहाँ पर देखिए वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। दोनों यहाँ पे था तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला क्वेश्चन आ गया है 5.6, इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्र का वायुमंडल खाली स्थान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे है नोट्स में सारा का सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जस्ट इसी क्वेश्चन के नीचे देखिए यहाँ पे यह था और इसके नीचे देखिए शुक्र वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोगों को मज़ा ही आ गया होगा एग्जाम देकर केमिस्ट्री और फिजिक्स का। बाकी बायोलॉजी में हार्ड क्वेश्चन आया है, हाई लेवल का बायोलॉजी में क्वेश्चन आ गया था तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। बायोलॉजी में क्वेश्चन हाई लेवल का आया है इस बार। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि दांतों का इनेमल को खाली स्थान से बना होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। यहाँ पे देखिए जस्ट इसके नीचे यहाँ पे देखिए दिया है कि इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और ये सारा क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ नोट्स में भी है, हम ये सभी के सभी क्वेश्चन क्लास में भी बतलाए हैं। और जिनके पास नोट्स होगा तो उनका तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 में तो 27 100% आने वाला है, क्योंकि 27 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट नोट्स से और क्लास में बताया हुआ है उससे ही आया है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि दांतों की सफाई के लिए
टूथपेस्ट का उपयोग आमतौर पर खाली स्थान होता है अतिरिक्त एसिड पे असर करता है। देखिए इसको भी यहाँ पे बतलाया। यहाँ पर देखिए कि मुंह के सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन, क्षारकीय दंतमंजन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के एक उत्पाद बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया। कितना बार हम बतलाए हैं क्लास में, बहुत बार इसको बतलाए हैं। संयोजन और वियोजन ये दोनों को हम क्लास में बतलाए हैं। और संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी देखिए। कोयले का दहन, जब दो यहाँ पे तत्व मिलकर एक कल उत्पाद बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट एक पतली परत बनाती है। यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ पर देखिए CaOH के विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए होता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ देखिए CO2 के रिएक्शन होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CO2 का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना के साथ CO2 का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है कि खाली स्थान हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों के कैल्शियम कार्बोनेट, यस यहाँ पे देखिए CO2 से रिएक्शन करता है। यहाँ पे खाली स्थान है, CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना है। यहाँ पे इसका नाम पूछा है। आप लोग जैसे देख रहे होंगे सारा का सारा क्वेश्चन नोट से ही आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। और आप लोग अगर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। देखिए प्राकृतिक गैस का जलना खाली स्थान अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी हम बतलाए हैं। यहाँ पर देखिए कि जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन ही पूछा था तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसका यहाँ पे देखिए एक हम यहाँ पे इक्वेशन भी दिए थे, इसका रासायनिक समीकरण भी एग्जाम्पल में दिए थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड को खाली स्थान कहा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे देखिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना है, यह सिर्फ और सिर्फ चूना है। और COOH होल 2 जो है यह बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों उत्पादों और उनके खाली स्थान परिकात्मक रूप दर्शाता है तो यह भौतिक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक अवस्था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर खाली स्थान के विभिन्न रूप है। देखिए यह भी डायरेक्ट यहाँ पे आया था। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खारिया यानी चौक और संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि लाइव प्रूफ के साथ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कहाँ पे लाए थे, यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे जल यानी कि पानी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 था कि धात्विक ऑक्साइड को खाली स्थान कहा जाता है तो यह भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी पे। या फिर यहाँ पर देख लीजिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, यहाँ पर देखिए क्षार है और खाली स्थान के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है। देखिए यहाँ पे क्षार खाली स्थान के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देता है तो अम्ल से जब क्षार अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण और जल देता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अम्ल हो जाएगा। और अम्ल नहीं दिया हुआ है तो अम्ल यहाँ पे CO2 जो है वह अम्ल होता है।
CO2 की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होता है और क्षार अम्ल से रिएक्शन करके लवण और जल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही था केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, और जिसको में से 30 में से डायरेक्ट 27 क्वेश्चन हम आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए कि 27 क्वेश्चन आपके नोट से डायरेक्ट आए हुए हैं। और आप लोग बतलाइए कि आपका कितना क्वेश्चन आया है। और किसी को 2025 के लिए अगर नोट्स चाहिए साइंस का, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।